So people who are joining, I have never actually done an Instagram live, so bear with me here. And I'm really excited to talk about mental health. और I'm also cognizant कि मैं बहुत कम बोलूं और आपके सवाल लूं ज़्यादा. um, सो मेंटल हेल्थ क्या होती है, वहाँ से हम बात शुरू करते हैं. और कैसे पता चले कि मैं मेंटली हेल्दी हूँ या नहीं हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. आजकल हम सब इस टर्म को बहुत लूजली यूज करते हैं. तो इन लेमन्स लैंग्वेज हमारे पास 7-8 डोमेन्स होते हैं. ठीक है, कि हम रोजमर्रा के चैलेंजेस से किस तरह गुजरते हैं. स्ट्रेसर्स, चैलेंजेस, बत्ती चली गई, ट्रैफिक में फंस गए, हमारी डे टू डे फंक्शनिंग कैसी है. सो पहला डोमेन हो गया चैलेंजेस. सेकंड हो गया डे टू डे फंक्शनिंग कैसी है, कि दफ्तर काम पे जाते हैं, क्या जाते हैं, और उसमें क्या चल रहा होता है अंदर, क्या महसूस कर रहे होते हैं, क्या सोचें आ रही होती हैं. तीसरी डोमेन हमारी होती है रिलेशनशिप्स की. हमारी रिलेशनशिप्स कैसी हैं, प्रोफेशनल, फेमिलियल, सोशल, बहुत सारे डोमेन्स रिलेशनशिप के अंदर भी होते हैं. फिर मजे की एक और जो डोमेन होती है कि हमें इमोशंस आते हैं कि नहीं आते. ये बड़ा हेल्दी है. नेगेटिव इमोशंस भी हम फील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और उनका हमारे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. गुस्सा आता है कि नहीं आता है, किसी भी से हम ओवरवेल्म या गलबा तो नहीं पा लेते इमोशंस हमारे ऊपर. सो इमोशंस का डोमेन भी हो गया. फिर चेंज और अनसर्टेनिटी को हम किस तरह डील करते हैं. कोई भी चीज तब्दीली आ गई एकदम से, तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, और हम उसके अंदर हमारे रिस्पॉन्स क्या है इन तमाम सिचुएशंस में. सो आई थिंक हम 5 पे आ गए. छठा है कि अपने बारे में आपका आउटलुक क्या है, सेंस ऑफ सेल्फ क्या है, आप अपने आप को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद 7वां होता है आई थिंक कि हमारी जिंदगी का कोई मीनिंग और पर्पस है कि नहीं. और कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं होना चाहिए, बट ये कि डे टू डे पर्पस क्या है और एक लॉन्ग टर्म पर्पस क्या है. लॉन्ग टर्म की नौकरी लग जाए या जो भी, बट है कि नहीं है, या बिल्कुल ही ऐसे ही अंधाधुंध जिंदगी गुजार रहे हैं. और बहुत जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है, 8वां डोमेन आई थिंक एक होगा कि सीक हेल्प. अगर जरूरत पड़ रही है तो हेल्प लेने में कोई मसला नहीं है. हम वी आर सोशल एनिमल्स, हम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, बर्ताव रखते हैं. तो अगर कोई मसला है तो बात करें, आए सुने जो आज कर रहे हैं. राइट. सो इट्स इम्पोर्टेंट. अच्छा, अब ये मैंने आपको मोटे मोटे बहुत रफ एंड डर्टी 8 डोमेन्स दिए. जब आप अपने आप को प्रोसेस कर रहे होते हैं, अपने ऊपर गौर फिक्र कर रहे होते हैं, तो देखें कि कौन सी आपकी डोमेन ठीक ठाक चल रही है और कौन सी बहुत मसला कर रही है, या हो सकता है सब ठीक चल रही हो. और आप अपने लिए लैंग्वेज क्या इस्तेमाल करते हैं. हो सकता है आप सब कुछ कर रहे हैं, रिलेशनशिप भी कर रहे हैं, रोजमर्रा काम पे भी जाते हैं, स्ट्रेसेस से भी डील करते हैं, लेकिन अगर आप हर चीज में कह रहे हैं बस तुम ऐसे ही कर रहे हो, बेकार है, दिस रियली यू नॉट गोइंग डूइंग अ गुड जॉब, सो आप खुश तो नहीं है ना. सो वेलबींग नहीं है अंदर. So those are the areas, and seek help. Maybe, start looking. Maybe you can't afford a therapist. Even then, अब तो social media है, इतनी चीजें. नियत तो रखें. नियत अगर मायूसी की है, we've lost the plot. नियत ये है कि I need to help, मुझे पता करना है, मुझे ऐसा क्यों होता है, क्या होता है. And that's how we start. So there's a purpose कि मैं अपनी जिंदगी तो अच्छी जीऊं. एक purpose तो हमने ये ढूंढ लिया. Right? तो ये तो हमारे पास एक बहुत रफ एंड डर्टी मैंने आपको मेंटल हेल्थ क्या होती है कि ये डोमेन्स और इसमें हम कैसा कर रहे हैं. मेरे पास आपके क्वेश्चंस भी आए हुए हैं. डू यू वांट मी टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस? आई कुड गो विद द क्वेश्चंस जो पहले आए थे. सो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है, मेरे पास 10-11 क्वेश्चंस अभी हैं, एंड यू वेलकम टू राइट मोर इफ यू लाइक. Do personalities with any mental issues ever change, become strong? Of course. No one, actually. Very few people actually just succumb to mental illness and what do you say, wither away. No. We all have in our brain, हमारा जिस्म, हमारा दिमाग is constantly
हजारों सेल्स मर रहे हैं, हजारों नए सेल्स बन रहे हैं, न्यूरॉन्स बन रहे हैं. So there is this plasticity in our brains. And the brain and the working of our brain is guided by the kind of thoughts and feelings you are choosing to carry forward. अगर सिर्फ मायूसी भरी हुई, और फिर गौर करें, सुबह से आज तक मैं सुबह से कितना उदास हूँ, तो सोचें और गौर करें और अपने ऊपर काम करें. So yes, as soon as you catch it कि there is a mental problem and what am I going to do about it, आपने दिमाग को एक राह पे डाला. I don't know, अगर इस सवाल, किसी भी सवाल में आप लोग चाहते हैं कि मैं ज्यादा बात करूं तो I can do that. How to let go, control and accept the worst to worst. ये मैंने सेकंड नंबर पे खास तौर पे लिखा. ये जुमला कितना सख्त, कितना भयानक है. Control, accept, worst to worst. ये this is the climate of our हमारे अंदर की वर्किंग्स आजकल बिल्कुल वर्स्ट टू वर्स्ट पे फोकस कर रही हैं. कंट्रोल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. सो लेट्स, when we are doing psychotherapy and talk therapy, तो the choice of words is very important. कंट्रोल के बजाय we could use manage. It's a softer word. आप अपने बच्चे को कहें, अपनी बहन भाई दोस्त को कहें, मैं तुम्हें कंट्रोल करना चाहता हूँ, relationship ends there, right? It's gone. But let's figure it out, let's manage it. It's gentler, it's more relatable. So how you're speaking to yourself, how you're speaking to your soul. Psychology is the study of soul. It's Latin for study of soul, right? So it's very important the kind of language we are willing to utilize for our thoughts, for our feelings. Worst to worst. Worst is a very relative term. Very, very relative. What may be worst for me is not worst for what's happening in Gaza, whatever. तो undermine भी नहीं करना है, but gentle term use करना है. Today is really bad. उसको फिर हमने compartmentalize कर दिया कि आज का दिन बहुत बुरा है. Really, इतना बुरा दिन मैंने नहीं काटा. Sure. But जब हम इतना open ended छोड़ देते हैं, ये तो एक brain तो हमारा एक बेचारा booster है ना, उसको आपने क्या feed किया. तो worst to worst, control, this sentence in itself is very, very harmful. It's almost you're feeding poison to yourself. So catch your thoughts, the wordings that you're using for yourself. We will never use this particular sentence also to someone that we respect even minutely. You should control your worst to worst situation. ठीक है ना? So that's why I put this, the importance of language, linguistics is really important. What is the best way to deal with anxiety? So anxiety क्या होती है? Anxiety होती है lack of confidence for the upcoming moment, for the future. It's usually manifesting in this moment. हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, दिल धड़क रहा है, बहुत फिजिकल होती है और बहुत खौफनाक होती है. I will and again, मैंने जो शुरू में आपको डोमेन्स कहे थे, एंजाइटी इज वन ऑफ देम. अगर वो इतनी हो गई कि आपकी फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट हो गई, इफ यू आर अनेबल टू गो टू वर्क, इफ यू आर अनेबल टू कैरी ऑन विद योर रिलेशनशिप्स, इफ यू लॉस्ट योर सेंस ऑफ पर्पस, सो देन व्हाट हैपेंस इज कि सीक हेल्प. अगर आपको दिन में ज्यादातर एंजाइटी रह रही है या एक हफ्ते में बहुत एंजाइटी महसूस हुई है, आपकी फिजियोलॉजी पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो दवाई और डॉक्टर का वक्त आ चुका. हम दवाई से क्यों डरते हैं? सर में दर्द होता है, दवाई खाते हैं. बुखार होता है, दवाई खाते हैं. सारी उम्र तो नहीं खाते रह जाते ना, दिमाग इस्तेमाल करते हैं. एंजाइटी में ठहराव आ जाता है, डॉक्टर आपको बताएगा इसको कम कर दें, आप इसको. So sensible management and I think loving and tuned in management, it's really, really the crux of अपने ऊपर तो काम करें ना हम लोग, right? Okay, then I hope these are answering these questions.
Definitely, and I encourage people in the stream to jump in if they've asked these questions, if they feel like they want to add something, or if there's something that they want to ask about something that you said. We have questions open. You can add something in that little question mark conversation bubble. That would help us manage the questions really well. Otherwise, you can just add them in the comment section, and we'll get to them just as we're going forward with the stream. So thank you. Okay, all right then. So the next question I have is how to stop being emotionally dependent on someone. Does yoga have an effect on bad me? Look at the language. हम अपने लिए कैसी language? There's no bad you. Who is bad? हमने और ये मैसेजिंग आपको बीमार करती है, मेंटली बीमार करती है, right? Someone just said hi. Yahya is a very old colleague of mine, another psychologist. So I would love for my colleagues who are joining in to chime in too. इमोशनल डिपेंडेंस जो होती है वो लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन द सेल्फ है कि मैं इस शख्स के बगैर तबाह बर्बाद हो जाऊंगी, ये खुश होगा तो मैं खुश होंगी, या ये खुश होगी तो मैं खुश होंगी, या वालदैन होते हैं हमारी जिंदगी तो बस बच्चों से है, बच्चा फोन करेगा तो अच्छी बात है, नहीं कर, दिस इज को डिपेंडेंस। जाहिरी सी बात है अगर हम अपनी जिंदगी का पूरा बार किसी और शख्स पे डाल देंगे वो कभी कैरी नहीं कर सकता, मेरी माँ भी नहीं कैरी कर सकेगी, शी हैज हर ओन लाइफ टू लिव। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट। और कैसे ये मैं बार बार जिस बात को अहमियत देना चाह रही हूँ, आई कैन नॉट से इट इनफ, सोचें, आप सोचें और गौर करें सोच के अल्फाज पे कि मेरी खुशी और गम और पर्पस जो है वो किसी शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, क्या मेरी पैदाइश या मेरी तख्लीक सिर्फ उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को सर्व करने के लिए हुई है? दैट्स रियली डिसरिस्पेक्टफुल टू द सेल्फ। और हमारी सोसाइटी में कई दफा इस चीज को बहुत वो किया जाता है, आप अच्छी बेटी हैं तो आप अच्छा इंसान हैं, आप अच्छी माँ हैं तो आप अच्छा इंसान हैं। आई कुड बी अ गुड मदर बट आई कुड बी अ शिटी डॉटर। जब भी ख्याल आ जाए और जिस रिलेशनशिप को और जिस जगह पे भी हम उसको पकड़ लें एंड वहां से पर्पस अपना सीधा करें, we could do that, right? It's important to be paying attention and to be in the present moment. मैं कहूँ कि नहीं मेरी ये I was born there and this is how I function and this is who I am never going to be constant. I'm growing, I'm learning new skills, I'm unlearning skills that do not serve me anymore, right? So it's very important to have that kind of adaptability, जैसे कि मैंने वो 8 डोमेन्स में कहा था। How to deal with loneliness, ये वो एक कोडिपेंडेंस से है कि if what is loneliness for each one of us is going to be different. Someone can be very lonely in a crowd of people. So there's sense of relatability, and that goes to the first 8 domains that I said. How are our relationships? So a relationship can be good even if we are not with the person. Right now, Nadia, you're sitting in Karachi, I'm in America. We are able to relate. So we create situations to take care of that sense of loneliness should it arise. But if we are more often feeling lonely, then it's a situation, and explore it. I keep saying anything that is bothering you, let's explore, let's talk about it, let's figure it out. Let's not just put a lid on it. I'm always lonely, or I have a fear of loneliness. Then we have a request. Can we save this? I believe we can archive this, Nadia. How to cope with parental trauma and bring back that spark in you. That means the person who's asking this question realizes that there was a spark at some point. So it's wonderful that you're realizing there was a spark and you want to bring that back.
I wonder, it's not gone anywhere, it's still there. And parental trauma क्या होता है? Trauma is a sense of small trauma is a sense of feeling unheard and unseen primarily, and that begins a series of other events that may cause you to feel trauma, right? Just a second, please. Excuse me. So, so trauma is really, really important. कि if you acknowledge that you've had parental trauma, और किस level का trauma है, क्या हुआ आपके साथ, you were helpless at that time, which is why you sustained that trauma. And now you're not that person. So जब हम trauma का काम करते हैं, हम उसको revisit करते हैं, हम उसको और हम we bring the situation back to the person that how do you feel right now, re-experience it as an empowered person, right? And that kind of, you know, जो एक helplessness, hopelessness की कैफियत आपने कैरी की अपनी मेमोरी में उस ट्रॉमा के साथ, वो हम उसको रीडिफाइन कर सकते हैं. तो जब अगर आपको लगता है आपके माँ बाप ने आप पे बहुत जुल्म किया और आपकी जिंदगी तबाह हो गई और आज तक तबाह है, होगा ये कि आप उस पर गौर करें कि आप क्या वही 6 साल के या 4 साल के बच्चे हैं, और अब माँ बाप का आपके ऊपर क्या रोल है, और ये कि आप कितनी नफरत करते हैं या कितनी मोहब्बत करते हैं. कोई भी चीज आपको फोर्स नहीं कर रही है. यू मेकिंग अ चॉइस नाउ. And as soon as we find that autonomy and that ability to make a choice, क्या मैं इनको forgive करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, there is a lot of cultural and religious aspect also कि माँ बाप को अगर मैंने उनसे नफरत की या forgive नहीं किया तो अल्लाह मियाँ नहीं forgive करेंगे. So there are multi layers, बट उस पर गुफ्तगू की जाती है. अल्लाह मियाँ रहमान है कि नहीं है, क्या है, ये सब बिलीफ सिस्टम आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, राइट? बट किसी भी चीज को आप ये लिड डाल के नहीं बैठ जाए कि ये मेरे साथ हो गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता. हर लम्हे वी आर empowered to bring about a change. Every moment, right? There is no way that we can say कि नहीं, this is it and nothing can happen. We had a question come in just now. I think it might be related to what you were just saying. Yeah. It's how to forget childhood trauma that was done by some family member. So if you'd like to comment on that now, I just wanted to bring it up. Sure. So depends कि उसकी processing किस तरह हुई. You know, have you ever spoken about it? What do you carry about it? Do you even remember it? And then when you did process it, हो सकता है आपने किसी से बात की और how was it received? हो सकता है कई दफा हमारे यहाँ ये होता है फैमिली मेंबर्स के साथ कोई जब आपके साथ ज्यादती हो जाती है, सेक्सुअल ज्यादती हो जाती है, तो आपने नेक्स्ट केयर गिवर को बताया और आपको चुप करा दिया जाता है, बात ना करो, ये रिश्ता इम्पोर्टेंट है. सो देन द पर्सन दैट यू हैव स्पोकन टू, एज एन एग्जाम्पल, हो सकता है आपने अपनी वालदा को बताया, उन्होंने आपको चुप करा दिया. सो दैट मीन्स शी वॉजंट इक्विप्ड टू हैंडल इट. बट that does not mean that your trauma is not justified. It means you find other resources. एक डॉक्टर काम नहीं कर रहा तो दूसरे के पास जाइए. But what has happened to you is important, and you are responsible for the wrong that has been done to you. Now that you're an adult. बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं हमारे पैरामीटर्स बहुत डिफरेंट होते हैं. But when my audience today is adult audience, and so I am really inviting all of you to take your power back and step away from hopelessness and helplessness, because that is the first symptom and criteria for clinical depression. ठीक है? तो आपको अगर वो ट्रॉमा नहीं एड्रेस हुआ तो बहुत लोग हैं जो उसको एड्रेस करेंगे और आपके साथ मिलके उस पे काम करने को तैयार होंगे. ठीक है? Any other question? I have some here also. Yes, we had
a couple more questions come in. One is how to work on emotional regulations of teenagers and their overthinking, which they have no control, when it stucks them to move forward. And then we have one more question after that. So can you repeat the first sentence again? I like to use the same sentences that were used by the questionnaire. हाँ बोलो. How to work on emotional regulations of teenagers and their overthinking. So आपका सवाल का अल्फाज बहुत अच्छे हैं. How to work on. तो आप समझना चाह रहे हैं अपने टीनेजर को कि उस पर किस तरह काम किया जाए. बायलैटरल काम होगा. This is a young adult we are talking about. So it's not unilateral कि आप सारा काम करेंगे और टीनेजर काम नहीं कर रहा है. टीनेजर ने काम शुरू कर दिया, उसका दिमाग और तरह से चल रहा है जो आपको एज ए पेरेंट चैलेंज में मुब्तला कर रहा है. सो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हम वो स्पेस क्रिएट करें, सेफ स्पेस, कि वो जिस तरह सोच रहा है आप उसको सोचने दे, स्पेस तो देना. मैंने आज मेरी गुफ्तगू में बार बार जो चीज आई है कि सोच को बंद नहीं करें, इमोशंस को बंद नहीं करें, पहले उसको ऊपर आने दें, फिर देखें कि इज इट हेल्दी और नॉट. टीनेजर जिस तरह सोच रहा है, स्पेस ये क्रिएट करें कि वो आपसे बात करे खुले दिल से, खुल के. आप बहुत डरेंगे, जो भी पेरेंट है, आपकी जान निकल जाएगी, हाय ये किस तरह सोच रहा है, राइट? You will be scared, but you're the parent. Hang in there. Let them speak. Hear them out. And जब वो बच्चा बोलेगा, बात करेगा, हो सकता है गलतियां भी करे, लेकिन उसके पास घर है, वो वापस भी आएगा. वो गलतियां भी करेगा, हो सकता है. तो हम साइकोलॉजिस्ट एक चीज कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग. ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग इज इन्फेंटलाइज थिंकिंग. जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं होता वो या सही या गलत पे रहते हैं. बट रियल मेंटल हेल्थ इज द मिडिल एरिया, द बैलेंस. तो हो सकता है आपके घर का, और जब भी हम मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं तो पहले मेडिकल मॉडल देखते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं है, और फिर साइकोसोशल देखते हैं. तो आपके घर का माहौल और मिजाज कैसा है, वो बच्चे का अब सोशल सर्कल कैसा है, उस बच्चे को आपने किस स्कूल में डाला है, और फिर वहां से आप मिडिल ग्राउंड निकालेंगे गुफ्तगू के जरिए. एंड गुफ्तगू इज गोइंग टू बी अ डिस्कोर्स, नॉट अ लेक्चर. Teenagers are very resistant. They are striking out their own identity. तो उनको आप कंट्रोल या उनके ऊपर आप अपनी सोच भी लागू नहीं कर सकते. However, जब हम डेवलपमेंटल थियोरीज देखते हैं, तो जिन बच्चों को स्पेस दी जाती है, जब वो टीनेज के ज़माने में रिबेलियन दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें स्पेस दी जाती है, जब उन्हें मोहब्बत के साथ सुना जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, गलत सही माँ बाप सच भी बोलते जाते हैं, भाई हमें ये बात नहीं समझ आ रही, हमारे माहौल का ये हिस्सा नहीं है, ये गुनाह होगा, मुझे तो लगता है, व्हाट डू यू थिंक. सो दिस इज द वे वी स्पीक. आप ये नहीं कि आप जी जी हाँ हाँ करते रहते हैं. यू सेट बाउंड्री, बेटा मेरे घर में ये नहीं चलेगा, ठीक है, बट प्यार से. उसको शेम नहीं करें. तुम ऐसा कैसे सोचे हो, जहन्नुम में जलाए जाओगे, ये गुनाह है, तुम्हें पता है कितने गरीब खराब लोग ये करते हैं. नो शेमिंग, राइट? सो देन जब आइडेंटिटी क्राइसिस स्टेज से वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन पे आ जाते हैं अपनी अर्ली 20s में, दे आर मोर लाइकली टू अडेप्ट घर के माहौल. दे गो थ्रू दैट प्रोसेस, और ये थियोरी कहती है, मैं नहीं आपको कह रही. वो वापस आएंगे बिकॉज मोहब्बत उनको वहां से मिली, उनके अटैचमेंट, उनकी रूट्स वहां से आ रही हैं. लेकिन जब हम उन्हें शेम करते हैं, बुली करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो पौधा मुरझाने लगता है. देन दे वांट नथिंग टू डू विद दोज रूट्स, बिकॉज intrinsically उन्हें पता होता है, this place is not healthy, this place has not accepted me, right? So I guess मैंने जवाब दे दिया. अगर इसमें मेरे पास और भी सवाल हैं, आपका सवाल ले लूं, यहाँ से लूं, तो बताओ. I think we can go to one of the questions in the list, and then we have a couple more questions that have come in. I'll try and move them to the question box. Thank you. Okay, so I have now, what role does panic and anxiety actually play in our lives?
Panic and anxiety is an exacerbated, exaggerated form of healthy fear which keeps us safe. Healthy fear नहीं होगा या पेन नहीं होगा तो आप अनहेल्दी हैं, आप खतरे को असेस नहीं कर पाते, जज नहीं कर पाते. एंजाइटी और पैनिक ये होता है कि वो हेल्दी लेवल से बढ़ जाता है और वो आपको रोक लेता है. पैनिक जो होता है वो बार बार एक अटैक ऑफ एक्सट्रीम एंजाइटी जब होती है तो वो पैनिक कहलाती है. और लिविंग इन द फियर के अब वो फिर से अटैक आने वाले हैं, वो पैनिक डिसऑर्डर बन जाता है. ठीक है. एंजाइटी ये होती है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, मैं ये करूंगा तो मेरा दिल घबराएगा, मैं वो कर, और वाकई दिल घबरा रहा होता है. सो एंजाइटी और पैनिक तो कोई रोल नहीं प्ले करता ना. वो आपकी जिंदगी को रोकता है, वो आपकी जिंदगी को तकलीफ में रखेगा. और बेहतर है कि उसके लिए जरूर दवाई खाई जाए, कुछ अरसे खाई जाए. एंड टॉक थेरेपी होती है. देयर सो मेनी थेरेपीज which really are very effective, and you can get over anxiety and panic. Absolutely, there is no two things about it. And as I speak about this, I just saw a question थोड़ी देर पहले about emotional regulation. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इमोशनल रेगुलेशन क्या होती है? इमोशनल रेगुलेशन ये होती है कि आप अपनी इमोशंस को पहचाने, विच इज द डेफिनेशन ऑफ EQ, इमोशनल क्वोशंट, इमोशन इंटेलिजेंस जो है वो ये है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, experience them, understand them, and see how they impact you and how they impact your environment. तो यानी कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं किसी ऐसी जगह बैठी हूँ जहां मुझे खुशी को अपनी मैनेज करना है. और ये तो नहीं कि वहां जाके मैं हंसी मजाक करना शुरू हो जाऊं, तालियां मार मार के हंसने लगूं. रेगुलेशन तो हम सब कर रहे हैं. हम उस नाम को इतना इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं कि बड़ी मुश्किल चीज है. वी आर डूइंग इट एवरी डे. वी आर मैनेजिंग आवर इमोशंस. हम क्लासरूम में बैठ के हंसा करते थे, मिस होती थी तो रोक के हंसते थे ना. इमोशनल रेगुलेशन कर रहे थे. So emotional regulation has been inbuilt into us. We do it all the time. जो लोग फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं, अब्बा के सामने नहीं बोल रहे होंगे, रेगुलेट कर रहे हैं आप अपने आप को. गुस्सा भी आ रहा है लेकिन आप 4 लेटर वर्ड शायद नहीं बोलेंगे, रेगुलेट किया है आपने. Now the thing is how we regulate our emotions which we are not comfortable with. It could be anxiety, it could be suicidal ideation. तो उसकी रेगुलेशन ये है कि आप गौर करें, हो सकता है डायरी करें कि मुझे कितनी दफा ये सोच आती है, कब कब आती है, हाउ इज इट बॉदरिंग मी, व्हाट इज इट, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग माय फंक्शनैलिटी, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट. So those are the things that I think are important in terms of regulation. और अगर कहीं dysfunctionality आ रही है, so again work on it with a qualified professional, of course, but this is really important and you all are doing it every day, trust me. Then we have how to cope with loss, how to deal with the fear of death. मेरे पास ये दो हैं. And then we could have another question. Loss is something that is taken away from our lives, and it's acceptance. आप उससे लड़ नहीं सकते. तो जो मैंने डोमेन्स शुरू में कहे थे, हाउ टू डील विद चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज या अनवांटेड सिचुएशंस, डीलिंग क्या है, किस तरह होगी डीलिंग? सो द डीलिंग इज आप लड़ सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, नो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, you will stay in pain. But when we accept this has happened, I've lost this person, now what? Now how am I going to live? How am I going to manage? ये जब हम हाउस पे आ जाते हैं, वॉट पे आ जाते हैं, तो हम अपने आप के लिए एक पर्पस सेट कर रहे हैं. वाई पे रहते हैं, वाई डिड इट हैपन, वाई डिड इट हैपन, हम गोल गोल दायरों में घूमते रहते हैं. सो एक्सेप्टेंस, spiritually, clinically, acceptance is the key to healing. Acceptance is the key to healing.
अगर आपको बुखार है और आप कहे जा रहे हैं कि नहीं मुझे बुखार नहीं है, तो आप और बीमार होंगे ना. Resistance to loss is really going to prolong you from feeling better. The loss has happened. And जिंदगी में बहुत सी चीजें होती रहेंगी, जरूर होंगी. एंड आई थिंक हाउ वी चूज टू रिस्पॉन्ड, अपने आप को सेफ रखते हुए, अपने घर वालों को सेफ रखते हुए, यही वो इमोशनल क्वोशंट है कि मुझे बड़ी तकलीफ है, लेकिन मैं अगर भाई भाई रोती रहूं तो मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा. लेकिन एक्सपीरियंस भी करना है. आई हैव टू टॉक अबाउट इट, आई हैव टू ग्रीव, आई हैव टू बी सैड. ये भी नहीं है कि आप एक्सपीरियंस जरूर करें और फिर उसको मैनेज करें. ऑलवेज बी ट्रू टू वट एवर इज कमिंग अप. उल्टी सीधी सोच भी आ रही है, सोच आती है कभी कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं दिल करता है दुनिया को आग लगा दूं. नहीं लगाते ना. सोचते हैं कितनी अजीब अजीब सोचें आने लगी हैं मुझे. इमोशनल रेगुलेशन भी है ये, इमोशनल अवेयरनेस भी है ये, कोपिंग स्ट्रेटजी भी है ये. हाउ टू डील विद द फियर ऑफ डेथ, अगला सवाल था मेरे पास. जो मैंने कहा कि जब भी हम काम करते हैं थेरेपी में, तो साइको सोशल एस्पेक्ट जरूर लेते हैं कि वो मरीज या वो हमारा क्लाइंट किस माहौल से आया है और उसके माहौल में डेथ का कॉन्सेप्ट क्या है. अगर तो बहुत प्यूनिटिव है, वो ब्लैक एंड व्हाइट जजा और सजा में बहुत ज्यादा उलझा हुआ है और रहमत से हिल गया, तो वहां पे भी हमें कि भाई इतनी डर कहाँ से आ रहा है. डर is keeping you stuck in a situation, and these kind of fear, any fear keeps you stuck. When it keeps you stuck, it doesn't let you reach your potential. Fear of death भी जो है वो आपको जीने नहीं देता. वो आपको जीने नहीं देगा. वो आपका जो पर्पस होगा या जो आपकी ख्वाहिशात होंगी या जो आपकी स्किल सेट्स होंगे, आप वहां तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि आप तो सिर्फ डेथ की प्रेपरेशन किए चले जा रहे हैं, और वो भी बगैर ट्रस्ट के कर रहे हैं. ना अल्लाह पे ट्रस्ट है, ना अपने काम पे ट्रस्ट है कि जितने दिन भी यहाँ रहना है, 20 साल, 25 साल, 50 साल, आपको ट्रस्ट नहीं है. सो वी विल एड्रेस इन थेरेपी अटैचमेंट क्या है इसकी. अटैचमेंट थियोरी पे हम काम करेंगे कि इसकी अटैचमेंट क्या है, कि किसी पे ट्रस्ट नहीं है, ना अपने आप पे, ना अपने माहौल पे, ना अपने अल्लाह पे, तो ऑब्वियसली डर होगा. डर, जो भी ये चीजें होती हैं, ये सिम्टम्स आते हैं, they are actually inviting us to explore deeper what could be causing this. So it's start of a process, it's start of a work, and I tell you, it's really interesting and very hard, very very hard. मैं इतने भी भाषण दे रही हूँ यहाँ बैठ के, but when I have to work on myself, अगर मेरा मूड खराब है, it takes hard work to sit down, to ground myself, to sometimes ground करने के लिए मुझे लिखना पड़ता है सुबह से ये हो रहा है, या फोन में वॉइस नोट छोड़ लेती हूँ, गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है रो. एंड देन जब आप उस भड़ास को निकाल लेते हैं कि मुझे अपना थेरेपिस्ट नहीं मिला या दोस्त नहीं मिली, मैंने शायद इतना पढ़ वढ़ लिया या 50 साल से ये काम हो रहा है, तो I could do it on myself, but it's difficult. So which is why family, friends, resources are important, but they are all preparing you to become self-reliant. कि अगर मेरी थेरेपिस्ट होती तो सर क्या कहती, या मैं अभी थेरेपी सेशन कोई जल्दी से बुक कर लेती हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है या दिल खराब है या 2 हफ्ते से मूड खराब है. That's how we function. Anything else? So again, that point about seeking help, that gets to a certain point and having an awareness of what's going on, and that'll allow you to recognize that there's a change here and help could be sought at this point. Absolutely. And that brings us to some core conditions जो हम जो social sciences हमें words देती हैं. And interestingly, आपको spiritually हर scripture में, हमारे कुरान में वही words different forms में मिलते हैं.
सो बीइंग ऑथेंटिक टू द सेल्फ, यानी कि कॉन्ग्रुएंस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, बट अपने आप से सच बोलना। और सच सिर्फ ये नहीं होता है कि सच सच के लिए अल्फाज का चुनाव। अगर मैं कहूँ मैं तो हर वक्त ही मुसीबत में गिरफ्तार रहती हूँ, दैट्स नॉट सच। सो ट्वीक इट। नहीं, मैं अक्सर ये होता है कि मुझे जब फैमिली से मिलना होता है तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाता है। सो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक आप आए, उसने आपको क्लैरिटी भी दे दी। यू गॉट अ क्लैरिटी what really happens and which is the area that is troubling for you. So congruence, authenticity is really really important. फिर ऑथेंटिसिटी को सीखते हैं हम। बच्चों से बात कर रहे हैं कि आई लव द क्वेश्चन whoever had sent it, how to work with the teenager. Now that so shows the softness of approach. कई दफा हमें नहीं मिलती है as therapist, how to control my teenager, they are rebellious. So I'm just saying authenticity तो यही है ना कि as a parent I love my child, as a parent I would love to support them, लेकिन इन द हीट ऑफ द मोमेंट अगर वो बच्चे को हमने चर्च पीते हुए देख लिया तो हीट ऑफ द मोमेंट में वो मैनेजमेंट और लव शव खिड़की से बाहर और इसको कंट्रोल करना है व्हाट इज हैपनिंग, एंड देन वी लूज साइट ऑफ द हियर एंड नाउ। ये तो नशा ही हो जाएगा, इसके साथ ये हो जाएगा। हाउ डू वी नो एनी ऑफ दैट? We've moved away from the here and now and we've gone to the domain of catastrophizing. अब तो सब तबाह हो जाएगा क्योंकि ये चर्च पीता हुआ पकड़ा गया। We don't know that. All your authenticity says is, I am shocked that I found my child having a joint or a blunt or whatever. आप लोगों की ज़बान हम सीख रहे हैं, मेरी generation. But what I'm saying, it's a reality. वो realities में and I'm using these examples because these are our realities. और हम जितनी आंखें बंद कर लें हमारे घर में ऐसा नहीं होता, यूं नहीं होता, हमारी दुनिया में तो हो रहा है ना। और बच्चा हमने दुनिया के लिए तैयार करना है कि वो कल को इंटेलिजेंट चॉइसेस बनाए। लेकिन अगर हम सुनने को और गुफ्तगू करने को और दुनिया को पहचानने को तैयार नहीं होंगे, सो वी आर नॉट having our child equipped for the world that he's going to live in, right? Absolutely. We had a question that came in about that just said, can we please discuss a bit about abandonment issue? I think maybe like that also relates to what you were saying about attachment a little bit earlier. Abandonment is the flip of attachment, है ना? तो abandonment is again subjective. जिन्होंने सवाल पूछा है वो किस हवाले और किस रेफरेंस से पूछा है वो wouldn't know. But अगर आपके अंदर ये एहसास है that I was abandoned, कि मेरी तो that's trauma, सुनी नहीं गई, unseen, unheard, overlooked, ये trauma तो हो गया, ठीक है। no, we have the हम trauma को rough and dirty classify करते हैं into the big T और the small t. Big T जो सबको नजर आता है, small t वो होता है जो आपकी रूह अपनी ऊपर झेलती है। Abandonment आमतौर पे उस कैटेगरी में जाती है unless के it's a bigger abandonment. And abandonment जब हम थेरेपी सेशंस में देखते हैं उनकी सेंस ऑफ सेल्फ नहीं डेवलप होती। सेंस ऑफ सेल्फ हमें स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट से आती है। तो वो 50 साल के भी होंगे लेकिन दे हैव नो सेंस ऑफ सेल्फ। वो अभी भी कुछ भी नहीं, मेरा तो कुछ नहीं है, ये हो जाए वो हो जाए, बहुत डिस्पैरेजिंग लैंग्वेज अपने लिए यूज करते हैं। अबैंडनमेंट में हम यूजुअली जो काम करते हैं वो ये होता है कि वी कनेक्ट द पर्सन टू देयर कोर सेल्फ। आप हैं कौन? And who would you have liked to have attached yourself with? How would you have liked to have received addressed by your caregivers and so on and so forth. अब इस वक्त
with hindsight जो तुम जिंदगी गुजार आए और अब तुम्हारे आगे जो जिंदगी और अब जहाँ हो वहां पे तुम क्या चाहते हो, यहाँ से काम शुरू होता है। बहुत से लोग बहुत मुश्किल पाते हैं कि कहें कि अब क्या काम रह गया, मेरी जिंदगी तो तबाह हो चुकी है, राइट? एंड दैट इज द एरिया ऑफ वर्क कि तबाही हो चुकी या तबाही को अब हम वी आर कोल्यूडिंग टू कंटिन्यू तबाही, कि अब हम उस तबाही में खुद भी हिस्सेदार बन जाए। जब हमारे से तबाही हुई उस वक्त मेरी ऑटोनॉमी नहीं थी, मैं तो उनके ऊपर डिपेंडेंट थी। लेकिन अब जबकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ और मैं वही तबाहकुन बिहेवियर कैरी कर रही हूँ, और जब हम गौर नहीं करते जिनके साथ ये हुआ होता है वो अपनी आने वाली रिश्तों के साथ भी यही कर रहे होते हैं, बिकॉज बिहेवियर इज लाइक लैंग्वेज। हमने अपने माहौल में जो देखा होता है, जो सुना होता है, मैं और आप उर्दू और अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल सकते क्योंकि वी हैवंट बीन एक्सपोज टू इट। सो बिहेवियर, बर्ताव, बिलीव्स, ये तमाम चीजें हमारी मेंटल क्लाइमेट को शेप करती हैं। So, next question asks about SSRI antidepressants. So it asks, SSRI antidepressants creates very adverse side effects. How to cope with them, and why is there no alternative treatment in today's modern world of technology? तो नाराजगी ऐसा सारा इससे क्यों है भाई? ऐसा थोड़ी है। They are FDA approved उनकी, and they're not always, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है। अगर आप एडविल का भी पूरा पत्ता एक वक्त में खा लेंगी तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स होंगे। If SSRIs are taken with the doctor's guidance and they are monitored, अगर जैसे ही कोई साइड इफेक्ट्स शुरू होते हैं, your provider can always change your medication। पहली बात, हमेशा चेंज हो सकती है, एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, बट यूजुअली इफ वो एडवर्स इफेक्ट्स तकरीबन हर दवाई के होते हैं। हम यहाँ अमेरिका में रहते हैं, जिस दवाई का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आता है, वो एडवर्टाइजमेंट इतना सा होता है और फिर उसके साइड इफेक्ट्स टक 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 करके वो पहले बताते हैं। सो ट्रस्ट this, your question also signifies a mistrust into caregivers, into caregivers। दूसरा हिस्सा आपके सवाल का ये था, in this modern day why aren't there any other alternate treatments? Of course there are. Not everyone has access to SSRIs and they do regain their mental health. It's hard work because अगर आपको डिप्रेशन इतनी है तो दवाई जो है ना वो आपको इतनी ठहराव देती है कि फिर आप अपनी गौर फिक्र जिंदगी में स्ट्रक्चर लाएं और खाने पीने पे गौर करें और नींद को देखें। लेकिन अगर आपको वो ठहराव जो एक आर्टिफिशियल ठहराव दवाई दे रही है, वो जब अगर आप अपने आप को डिनाई करती हैं तो you'll just have to work harder. You'll still gain your health. I can tell you with full authority. योगा है, सेंस ऑफ पर्पस है, टॉक थेरेपी है, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, हजारों थेरेपीज हैं, मेडिटेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। द यूनिवर्स इज फिल्ड विद सो मेनी डिफरेंट, राइकी है, एंड ट्राई। It's a huge shopping mall of resources out there for you. If you don't want to go the pharmacology route, बट जरूर एक्सप्लोर करें क्या वजह है, मिसट्रस्ट की वजह से ना जाए। या यू डोंट वांट टू पंप योर बॉडी विद केमिकल्स, तो ये भी देख लें कि क्या फिर कोई केमिकल नहीं लेती हैं आप, पेन किलर भी नहीं लेते हैं आप एंटी एलर्जीज भी नहीं लेते हैं क्या? इज इट, व्हाट इज हैपनिंग? अंडरस्टैंड योरसेल्फ। कोई गलत और सही नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट तो मैं बात ही नहीं करती, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रीजन, द पर्पस, हु यू आर, आपके बिलीफ सिस्टम्स क्या है। All right, we have a question. It's asking, please guide
how we can help our kids when people around them judge them on their appearance, grade or compare them with others, etc., which makes them angry and defensive towards them. ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मुझे बहुत मजा आया ये सुन के, बिकॉज दिस विल ब्रिंग अस, आपके बच्चे पे किसी ने बात क्लिक करी और आपको बहुत गुस्सा आया और बच्चा उदास हुआ या उसने अपसेट हुआ. दिस इज अ ग्रेट एरिया कि आप बच्चे को इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल सिखा रहे हैं या एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, और आपके बर्ताव से होगा. अगर आपने कहा वो तो है ही बुरी, उनका तो हाल ही ऐसे, ये पिछले 50 साल से वो सबको उनकी पेट देखा है, उनका सर देखा है, whatever. So what you've done is, instead of, and this is also a form of abandonment, instead of figuring out what's happening to you, what's happening to your child, you have gone to talk about and put your energies on a very unrelated person, जिसकी आपकी जिंदगी में उस 15 मिनट के अलावा शायद कोई खास अहमियत भी नहीं होगी. एक्सटर्नलाइज कर दिया आपने, ठीक है. लेकिन आप ये कह सकते हैं, ओ आर यू अपसेट, यस आई एग्री, दे वर आउट ऑफ लाइन, आई डोंट बिलीव दैट, आई थिंक दिस इज परफेक्ट एंड इट इज, आई डोंट अग्री कि किसी की बॉडी पे इस तरह बात करनी चाहिए. What do you say? Do we talk about people's bodies or whatever? So yeah, this was unpleasant, wasn't it? And so this brings the onus and the locus back to yourself कि हमने उसको पसंद किया या नापसंद किया, और आइंदा हम इनसे किस तरह मिलेंगे. ठीक है ना. तो फिर आपने उसका रेजोल्यूशन भी किया, आपने एक पाथवे दिमाग को लगाया कि यहाँ पे जाएंगे तो जरा पता है ये ऐसे करेंगे, क्योंकि आप दुनिया से आइसोलेट नहीं हो सकते, दुनिया से खफा नहीं रह सकते, खुद ही तकलीफ में रहेंगे अगर हर वक्त गुस्से में है तो. एंड यस, दिस वर्ल्ड इज नॉट catered to meet our needs, but we understand based on information. This area is unpleasant, this area is unhealthy, this is how we deal with it. जब आप इस तरह से गुफ्तगू अपने बच्चे के साथ करेंगे, बच्चे को रिलेटेबिलिटी कि माई पेरेंट वॉज विद मी, माई पेरेंट अग्रीड, they feel a kinship, they feel heard, they feel seen, and that is what really processing of that moment is all about. Thank you. I believe we have time for maybe a couple more questions. If there are people who are wanting to write questions in the chat, this would be a great time. One more question that we have is tracking people with intellectual disability to speak when not know what you're speaking, ignored forever. क्या मतलब? I didn't get that. फिर से पूछो. Not entirely sure, so I'll just read that out again. And if the person who asked the question is still in the chat, we'd appreciate it if you could elaborate on your question. So they're asking, tracking people with intellectual disability to speak when not know what you are speaking, ignored forever. जो समझ आ रहा है, जिन लोगों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और वो उनके साथ किस तरह से हमें डील करना चाहिए, और वो लोग शायद अपने आप को इग्नोर्ड फॉर एवर समझते हैं क्योंकि वो उनकी बात सुनी और समझी नहीं जाती है. मुझे जो सवाल समझ आया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. Yes, that can be very painful. Really, really very painful. Our society is not geared to deal with disability. हमारे पास वो humility और वो awareness भी नहीं है. मगर I will bring it back to the point कि if you're feeling unheard because of a disability, if you're feeling ignored in a situation, understand that you have the autonomy. Perhaps अगर आपकी वर्बल एबिलिटी नहीं है, बट इफ यू फीलिंग इग्नोर्ड कि नहीं समझ आ रही, तो और क्या तरीका हो सकता है? मे बी हैविंग समवन. सो planning and problem solving keeps us, makes us a human being. ये एबिलिटी हमारे पास होती है. सो व्हेन यू नो कि आई फील इग्नोर्ड, उसको जनरलाइज नहीं करते कि आई फील इग्नोर्ड हर जगह हर वक्त, या किन किन जगहों पे मैं इग्नोर्ड फील करती हूँ या करता हूँ, और फिर मैं क्या कहना चाहता हूँ. आर दे इवन वर्थ टॉकिंग टू और एक्सप्रेसिंग? इफ दे आर,
Can I write? Can I carry somebody or ask someone to assist me in that moment? Signal out one person जिसको शायद मेरी बात समझ आ रही हो. The onus lies with you. और दुनिया आपके साथ कुछ भी करे, और जो अगर हम डिसेबिलिटीज के साथ थेरेपी में भी काम करते हैं, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के साथ भी, तो हमें पता होता है कि इनकी रेंज एक लेवल तक ही है. सो व्हाट इज द गोल? द गोल इज टू गिव देम ऑटोनॉमी, कि जो भी उनकी बिसात और इस्तिताअत है उसमें वो ऑटोनमस किस तरह हो सकते हैं. So that autonomy is really, really important. And if the person who's asked the question, and if you are facing these problems, I think you're awesome, because you're posing this question, you're trying to figure it out, and you've got this, you'll get it. I promise you that. I promise you that if you can express, and then you'll filter out people who are not worthy of listening to you. लोग उस काबिल तो कि आपकी बात सुने और समझें, और जो नहीं है इस काबिल, वी डोंट वांट टू डील विद दैट, राइट. हम कपड़ा भी वो खरीदते हैं जो हम पे जचता है. हर कपड़ा तो नहीं खरीद के ले आते कि सस्ता मिल रहा था, वो यही मिल रहा था. सो बी डिसर्निंग, मेक चॉइसेस, एंड अलाउ ओनली दोज पीपल इन योर लाइफ हु मीन समथिंग, और जो के बाय डिफॉल्ट आपकी जिंदगी में हैं और जिनसे आपको डील करना है, उनकी अहमियत उतनी है कि वो बाय डिफॉल्ट हैं. वो 9 to 5 मुझे उनसे डील करना है, या वहां से मुझे ग्रोसरी खरीदनी है. दैट्स अबाउट इट. तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी है, ये आप डिसाइड करेंगे, दुनिया नहीं करेगी. मेरे पास एक और भी सवाल था. हाउ टू डील विद पेरेंट्स विद एपिलेप्सी. How to be patient towards epileptic patients with their patients with their anger issues. मैंने इसको पेरेंट्स पढ़ लिया था. तो बहरहाल पेशेंट्स विद एपिलेप्टिक इश्यूज, अगेन मैं वापस लेकर आती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप उनके साथ क्या है, आपकी जिम्मेदारियां उनकी तरफ क्या निकलती हैं, आप कितना वक्त उनके साथ गुजारते हैं, और ये कि वो किस किस वक्त गुस्से में रहते हैं, क्या होता है. हर चीज का आप एक, जिसको कहते हैं ना, फीजिबिलिटी रिपोर्ट बना लीजिए, और फिर आप प्लान कीजिए और आप बाउंड्रीज रखिए. ये नहीं है कि आप, अगर उनको एपिलेप्सी है भी तो आपको कंपैशन आ रहा है, आप क्या महसूस करें, या आप बेजारी महसूस करें, या आप गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि कैसे मैं इनसे खफा हूं, बेचारों के एपिलेप्सी होती है. योर इमोशंस आर अ ग्रेट इंडिकेटर ऑफ द रिलेशनशिप एंड योर ओन स्पेस, कि आप अपने आप को कितनी स्पेस दे रहे हो. तो अब आप क्या महसूस करना चाहते हैं उनकी तरफ. आप चाहते हैं कि यार मैं कंपैशन महसूस करूं उनकी तरफ, लेकिन मुझे स्पेस भी हो, और मैं ये गुस्सा मुझे नहीं झेलना. सो देन यू आर गोइंग टू रियली प्लान कि इसको जब दौरा पड़ता है उसके बाद ये गुस्से का इजहार करते हैं, या उससे पहले करते हैं, या कहीं जा नहीं सकते तो करते हैं, एंड हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इट. एंड यू हैव द चॉइस टू also be irritated. You have the choice to be fed up and frustrated, and how you manage your frustration, your irritation, ये आपके ऊपर है कि आप उसको पहले स्पेस तो दें कि मैं बहुत तंग आ गई हूं, या मैं बेजार आ गया हूं, अब मैं इसको कैसे मैनेज करूं. ये तो हम कोई नाइटिंगेल्स थोड़ी है कि मरीज है और आप मुस्कुरा मुस्कुरा के ख्याल किए जा रहे हैं. आप नहीं कर सकते हैं. वी ह्यूमन बीइंग्स, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस to experience negative emotions. That's when we build our resilience, कि इसको मैं कैसे मैनेज करूं authentically. ये नहीं कि अंदर गुस्सा भरा हुआ है, ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं. इनकॉन्ग्रुएंस आ गई. You'll have to stay congruent. So perhaps you'll say, देखो तुम गुस्सा करते हो, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, अगर यही चला फिर मैं नौकर रख दूंगा, या मैं नहीं तुम्हारा काम करूंगा. So you've expressed your displeasure in a measured tone. लेकिन जब हम अपने इमोशंस को स्पेस नहीं देते तो वो फट जाते हैं, भरे जा रहे हैं, फिर वो फट जाते हैं. What do you refer to when you say negative emotions? जो आपको बुरा फील कराएं.
गुस्सा, उदासी, इरिटेशन, खौफ, रिजेंटमेंट। बट इसको मैं अगर एक स्टेप और आगे ले जाऊं, अगर हमारे पास एक आध मिनट है, नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस को जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं, तो कुछ प्राइमरी इमोशंस होते हैं जो कि इन्फेंट्स या छोटे बच्चों, मासूम बच्चों के पास भी होते हैं, और कुछ वो इमोशंस होते हैं जो हमने दुनिया से उठाए हैं, फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, विच काइंड ऑफ इम्पैक्ट आवर प्योरिटी, जिसमें जो कि नेचुरल है, रिजेंटमेंट, एनवी, जेलसी, गिल्ट, फोबियाज, फियर तक तो ठीक है। तो अब मैं पर्सनली, मैं अक्सर सोचती हूँ कोई ऐसा इमोशन आता है जो कि मुझे बेचैनी या डिस्ट्रेस में मुब्तला कर रहा है, एंड आई वुड समटाइम्स फील ये एक बच्चे के पास आता है, नहीं आता है, मेरे पास आ रहा है, सो हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज विद इट। सो कुछ इमोशंस जो होते हैं उसको तो हम रखते हैं अंदर, दे आर हेल्दी। For instance, I've lost my child. I would always grieve for them, right? I would always grieve for them, and I carry that loss and that sadness, and I want to carry it. तो वो एक नेगेटिव इमोशन अब कहा जाएगा, मगर सैडनेस इज ऑल्सो प्राइमरी इमोशन। एंगर जो है वो वक्ती होता है, उसके बाद वो बढ़ने लगता है या वो क्रॉस कर जाता है, हर वक्त रह रहा है, तो फिर आप रेज की तरफ जा रहे हैं। तो गुस्सा और गजब, गैज में फर्क है। Rage and anger are different. So I hope that answered your question. I think we're towards the end of our time, right, Najia? Absolutely. We have just one more question. So, if we have some time, just like to check in with you about that. The question is, what are the tools one can use to support your partner when your partner is depressed? Because life is not going their way, but yours is. I love the questions. How to help के बजाय support का है. That in itself is hugely constructive. Support is आप दोनों partners जो हैं एक दूसरे के लिए तकवीयत का बायस होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, लेकिन आप उनकी जिंदगी का बोझ नहीं उठा सकते। आप जब वो तकलीफ में हैं तो स्पेस को कंफर्टेबल कर सकते हैं, बट ये नहीं है कि मैं इतना उनका ख्याल कर रही हूँ और उनका मुंह ही नहीं सीधा हो रहा। that's stifling, smothering. So you can ask, how can I help you? I see, so empathy, I see that you're upset, I'm feeling that you're upset. हो सकता है okay, no, I'm fine. You can say again, congruence, authenticity, मुझे तो नहीं लग रहा बट तुम कह रहे हो तो ठीक है। स्पेस क्रिएट हो गई, राइट? लेकिन ये नहीं कि जी नहीं, आपका मुंह तो इतना उतरा हुआ है, 1 घंटे से कोई बात नहीं की। उस वक्त अब अगर आपको लग रहा है कि कोई अपसेट है, सो डोंट ऐड टू इट। सपोर्ट ये है, क्रिएटिंग दैट स्पेस, ऑफरिंग योर सपोर्ट, एंड ऑल्सो पिकिंग अप, अगर आप वाकई पार्टनरशिप में हैं और एम्पैथी है, व्हाट माइट दे नीड? दे माइट नीड टू बी लेफ्ट अलोन, दे माइट नीड टू डू समथिंग दैट यू मे नॉट अग्री विद, एंड डू वी हैव इट टू बी ओके विद दैट, टू एक्सेप्ट दैट? हो सकता है कि वो उस वक्त कहें कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, या मेरे मियाँ थे वो कहते थे मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे बहुत गुस्सा आता था। सो दैट्स नेचुरल, that's natural. We can't always be all these hunky-dory great people, but these are the parameters, these are the areas जिन पे हम अपने ऊपर काम करते हैं, with the intent that I want to support my partner, with the knowledge that this is my limit. दोनों चीजें बड़ी important होती हैं। Thank you so much. We've discussed a range of topics over the course of this stream. I just want to thank you for taking out the time. We want to thank our audience for the questions that they sent in before the session and during the session. It's just been really wonderful to come together like this. Big huge thank you to our speaker for joining us this evening. I just want to say, Najia, loss पे हमने बात की थी, and we are working
today we've gotten together at Sabine Mahmood's forum. और सबीन फिजिकली हमारे दरमियान नहीं है, मगर वो उसका काम जारी है. एंड एक्सेप्टेंस यही होती है कि हम उसको पीटने के बजाय वी आर एम्पथाइजिंग व्हाट हाउ शी मे हैव वांटेड इट, एंड देन वी आर ऑल रियली पैशनेटली फॉलोइंग सबीन. उसकी पर्पस, लाइफ में पर्पस था, मीनिंग थी, और चंद लम्हों के लिए भी हम वो पर्पस और मीनिंग उठाकर कुछ करते हैं तो there is a sense of satisfaction. There is a sense of relationship with Sabine, a icon like Sabine in Pakistan. तो जो मैंने शुरू के 8 डोमेन्स आपको दिए थे ना, वो जरूरी नहीं है कि हर वक्त चल रहे हो, लेकिन ये 1 घंटा जो हमने सबीन के साथ ताल्लुक जोड़ने में गुजारा और आपस में जमा हुए, this is a sign that we can do it, and no amount of loss or challenges can deter the living human spirit. अल्लाह मियाँ ने हमें ऐसे ही नहीं अशरफुल मखलूकात का है. We are pretty cool. So on that note, I really want to thank Sabine Mahmood Forum and you, Najia. You've been so helpful. I'm a mess when it comes to technology. So thank you so much. Thank you. All right, everybody. Thank you so much for joining us. Have a great evening.